हाँ, शुरू किया जाए भाई। हमारे आपके बीच में बात चल रही थी, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बातचीत चल रही थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो थॉमस एडिसन फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहलाते हैं। दूसरी बात एक और देखा जाए, बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को एक जैसा बनाए रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। मैंने क्या बताया? बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को एक जैसा बनाए रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टैसिस कहलाता है। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन कहलाते हैं? थॉमस एडिसन कहलाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, बात चल रही थी हमारे आपके बीच में थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड के बारे में बात चल रही थी। मैंने तुम्हें बताया था थायराइड ग्लैंड बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। थायराइड ग्लैंड बॉडी के बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मैंने ये भी बताया था थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है और दोनों लोब आपस में संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा अटैच रहते हैं और उस संयोजी ऊतक की पट्टी को क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इस्थमस टर्म थायराइड ग्लैंड और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट से संबंधित है। और ये बातें हो चुकी थी, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। मैंने बताया था थायरॉक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। एक तो मैंने बताया था बेसल मेटाबॉलिक रेट पर कंट्रोल करता है, शॉर्ट में इसे बीएमआर कहते हैं और क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीएमआर का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का पूरा नाम क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। प्रश्न आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट होती क्या है? बॉडी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं सभी रिएक्शन को एक साथ क्या कहते हैं? बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो आरबीसी के प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है। दूसरी बात देखा जाए, ये मेटामार्फोसिस पर कंट्रोल करता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था और मेटामार्फोसिस पर सबसे पहला प्रयोग गुडरनेस ने किया था फ्रॉग के टैडपोल लार्वा पर। इन्होंने क्या देखा था कि अगर टैडपोल लार्वा से थायराइड ग्लैंड को काटकर अलग कर दी जाए तो टैडपोल लार्वा कभी भी फ्रॉग में परिवर्तित नहीं हो पाता है। मतलब मेटामार्फोसिस क्या होती है? बंद हो जाती है। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या देखा था, अगर टैडपोल लार्वा की बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन इंजेक्ट कर दिया जाए या जिस पॉन्ड वाटर के अंदर वो पाया गया है उसमें थोड़ा सा आयोडीन का जूस मिला दिया जाए तो टैडपोल लार्वा बहुत जल्दी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। मतलब मेटामार्फोसिस क्विक हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर टैडपोल लार्वा से थायराइड ग्लैंड को काटकर अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा मेटामार्फोसिस प्रोसेस बंद हो जाएगी। दूसरी बात देखा जाए, अगर ये हार्मोन कम क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। अब कम क्वांटिटी में क्या, कैसे? अगर जो आप आयोडीन कम ले रहे हैं, नमक ऐसा खा रहे हैं जिसमें आयोडीन कम है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनेगा। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनता है तो बॉडी के अंदर कई प्रकार के डिजीजेस हो जाते हैं। तो थायराइड हार्मोन की डिफिशिएंसी से एक हार्मोन होता है, मतलब हाइपोसेक्रीशन, यह है हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में सेक्रेट होता है तो कितने टाइप की डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं? 4 टाइप की डिजीज़ डेवलप हो जाती है इन द बॉडी।
पहली डिजीज़ कौन सी होती है? क्रेटिनिज्म होती है। यह क्रेटिनिज्म होती है। एक तो डिजीज़ ये हो जाती है। ये डिजीज़ कब होती है? ये हमेशा बच्चों में होता है। अगर जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है और ऐसा नमक खा रही है जिसमें आयोडीन कम है, तो बच्चा जो पल रहा है पेट के अंदर, उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएंगी। मतलब आईक्यू का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, स्किन लेदरी हो जाती है, फिंगर्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, माउथ जो रहता है हमेशा ओपन रहता है, जीभ मुख के बाहर निकली रहती है, सुनाई ठीक से नहीं पड़ता है। इतने सारे सिम्टम जब बच्चे के और बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चा बौना रह जाता है, तब इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो क्रेटिनिज्म डिजीज़ जो है हमेशा चाइल्ड में होती है, बच्चों में होती है। मैंने क्या बताया? अगर बच्चों के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएंगी, बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चे बौने रह जाएंगे, डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आईक्यू का डेवलपमेंट नहीं होगा, फिंगर्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, लिप्स काफ़ी मोटे हो जाते हैं, माउथ हमेशा ओपन रहता है, जीभ मुख के बाहर निकली रहती है। जब इतने सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? क्रेटिनिज्म कहते हैं। और ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बाल्यावस्था में ही मर जाते हैं। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है? एक मिक्सोडीमा डिजीज़ होती है। कौन सी होती है? दूसरी मिक्सो। यह मिक्सोडीमा को ही क्या कहते हैं? दूसरा नाम है गर्ल्स डिजीज़ कहते हैं, GULLS। ये गर्ल्स डिजीज़ कहलाती है। अब देखा जाए क्या होता है मिक्सोडीमा डिजीज़ या गर्ल्स डिजीज़। ये डिजीज़ किस में होती है? हमेशा एडल्ट में होती है, बच्चों में ये कभी नहीं होती है। ये किस में होती है? एडल्ट में होती है। अगर एडल्ट के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। और कभी कभी क्या होता है? स्किन के नीचे म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा फ्लूइड होता है, और म्यूकस से स्किन वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाती है, तो व्यक्ति देखने में बहुत मोटा लगता है, लेकिन बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होती है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम होता है, तो उस व्यक्ति को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब बाल हमारे भी सफ़ेद हैं, बाल हमारे भी झड़ रहे हैं, लेकिन हमारे ओल्ड एज के कारण हो रहे हैं अब, क्योंकि 40 के बाद में बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो हमारे मिक्सोडीमा नहीं है। तो मिक्सोडीमा में क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, स्किन थिक और लेदरी हो जाती है। जब इतने सिम्टम्स हो जाते हैं तब उस डिजीज़ को क्या कहते हैं? मिक्सोडीमा कहते हैं। और क्वेश्चन कभी कभी क्या कर देते हैं? सिम्टम्स दे देते हैं और पूछते हैं ये कौन सा रोग होगा, तो सिम्टम्स से भी डिजीज़ का नाम पूछा जाता है। और ये आ चुका है 2013 में, सिम्टम्स दिए थे और मिक्सोडीमा डिजीज़ वो थी। नेक्स्ट देखा जाए कौन सा होता है? सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ होती है। सामान्य घेंघा रोग कब होता है? सिंपल ग्वाइटर के बारे में देखा जाए, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये थायराइड ग्लैंड है, इस प्रकार से ये थायराइड ग्लैंड के टॉप पर क्या होता है? ये लैरिंग्स होता है। और लैरिंग्स क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन होता है। कैसा होता है? ध्वनि उत्पादक अंग होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स का साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन कौन सा है? लैरिंग्स होता है। और बर्ड्स का साउंड प्रोड्यूसिंग आर्गन कौन सा होता है? सायरिंग्स होता है। और इसके लेटरल साइड में ये थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। मैंने बताया थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब आपस में एक संयोजी ऊतक की पट्टी के द्वारा अटैच रहते हैं। जो ये संयोजी ऊतक की पट्टी होती है
इसे क्या कहते हैं, सायरिंग्स कहते हैं। ये सायरिंग्स देखा जाए, और प्रत्येक थायराइड ग्लैंड का लोब जो रहता है वो बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिक्यूल्स का बना होता है। इस प्रकार से ये फॉलिक्यूल्स मैंने बना दिया। अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो तुम्हें याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जैसे TSH कहते हैं। क्या कहते हैं? TSH कहते हैं। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट होता है। इसका पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये क्या काम करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अब आयोडीन ही कम है तो चाहे जितना भी ये हार्मोन इसको स्टिमुलेट कर ले, थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तब होता क्या है, इसके जो फॉलिकल्स होते हैं ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं। जब फॉलिकल मल्टीप्लाई करते हैं तो थायराइड फॉलिकल्स का नंबर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब फॉलिकल्स का नंबर बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्लैंड का शेप और साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जब थायराइड ग्लैंड का शेप साइज बड़ा हो जाता है तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? सिंपल, क्या कहते हैं? सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट होता है। और TSH क्या काम करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और तब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लगते हैं और फॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ जाता है। जब नंबर बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्लैंड शेप साइज में बड़ी हो जाती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य घेंघा रोग कहते हैं। अगर एक बार थायराइड ग्लैंड शेप में बढ़ गई फिर कभी छोटी नहीं होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती हैं। जैसे एक बार अगर जो आप बड़े हो गए फिर हम अगर सोचें कि आप छोटे हो जाओ, नेवर पॉसिबल, समझे? तो थायराइड ग्लैंड अगर जो आकार में बड़ी हो जाती है तब फिर से वो छोटी नहीं होगी, फिर चाहे जितना भी आप ट्रीटमेंट करा लें। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मार्केट नमक खरीदने जाएं तो अच्छी क्वालिटी का नमक खरीदें, क्योंकि उसमें आयोडीन मिक्स होती है। और आयोडीन अपनी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगर आयोडीन नहीं होगी तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा। अगली डिजीज़ देखी जाए, चौथी डिजीज़ कौन सी होती है? हाशिमोटो डिजीज़ होती है। कौन सी होती है? हाशिमोटो डिजीज़ होती है। अब हाशिमोटो डिजीज़ क्या होती है? क्या होता है? एक चीज़ तुम्हें बता दें, एक होते एंटीजन और एक होते एंटीबॉडीज़। एंटीजन क्या होते हैं? वो सारे फॉरेन सब्सटेंस, वो सारे बाहरी पदार्थ जो शरीर के अंदर पहुंचकर बीमारी पैदा करते हैं उन्हें एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? बॉडी के अंदर संश्लेषित वो पदार्थ जो एंटीजन से शरीर की सुरक्षा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बनते हैं और एंटीजन से शरीर को नष्ट होने से बचाते हैं। अब हाशिमोटो डिजीज़ क्या होती है? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं? दवाइयाँ लिखते हैं। अब देखा तो उन्होंने हमारे फ़ायदे के लिए था। अगर वो दवाई जा कर के बॉडी में हमारी एंटीजन का काम करने लगे, डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर ने क्या किया था? हमारे फ़ायदे के लिए दवा लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा था कि वो दवा बॉडी के अंदर जा कर के एंटीजन का काम करने लगी।
जब एंटीजन का काम करने लगी तो हमारी बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। अब एंटीबॉडीज़ एंटीजन को नष्ट करते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, फाइट शुरू हो जाती है, और इस रिएक्शन में थायराइड ग्लैंड ही नष्ट हो जाती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? हाशीमोटो डिजीज़ कहते हैं। तो हाशीमोटो डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिजीज़। तो एक हाशीमोटो डिजीज़ जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये बात तुम्हें याद रखना है। अब देखा जाए तो ये हाशीमोटो डिजीज़ मैंने बताया, तो ये 4 प्रकार के रोग कब हो जाते हैं? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम मात्रा में सिक्रीट होता है। और जानते हो कभी कभी क्या होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी एबनॉर्मल हो जाती है, और कभी कभी तो रुक जाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से पीरियड में भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं। कभी कभी 4-4, 5-5 महीने के लिए पीरियड रुक जाता है। तो अगर जो ऐसी सिचुएशन है किसी बच्ची के अंदर, तो उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि अगर पीरियड रुकता है तो उसे कैंसर भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स के पास तुरंत जाना चाहिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से पीरियड में भी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, कभी कभी पीरियड ब्लॉक भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से, और मैंने बताया थायरॉक्सिन हार्मोन आरबीसी के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम सिक्रीट होगा, इसका मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तुमको ऑलरेडी बताया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो के पेरिफेरल रीजन में होता है, सेंट्रल रीजन में नहीं होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आरबीसी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो रेड बोन मैरो के पेरिफेरल रीजन में होता है। अब ये भी संभावना हो सकती है थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट हो। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, एनर्जी का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अधिकांश मात्रा में एनर्जी हीट के फॉर्म में स्किन से बाहर निकलेगी। तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, नर्वस सिस्टम इरिटेट हो जाता है, जिससे व्यक्ति स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी बात देखा जाए, कभी कभी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? प्ल्यूमर्स डिजीज़ कहते हैं। मैंने क्या बताया, कभी कभी थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? प्ल्यूमर्स डिजीज़ कहते हैं। तो प्ल्यूमर्स डिजीज़ कब होती है? जब थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीट होता है। एक बात और बताएं, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो देखा जाए ये अपर आईलिड्स, ये लोअर आईलिड्स, दोनों आईलिड्स के बीच में क्या है? आई बॉल है। आई बॉल का अधिकांश भाग कहाँ है? अंदर की तरफ, और बहुत कम भाग कहाँ है? बाहर की तरफ है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है तो आई बॉल के बैक साइड में म्यूकस डिपॉजिट होने लगता है, और जैसे जैसे म्यूकस डिपॉजिट होगा आई बॉल क्या होगी? बाहर आना शुरू हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आंखें एकदम, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आई बॉल का अधिकांश भाग बाहर आ जाता है, तब आंखें एकदम डरावनी गौरिल्ला की आंखों के समान दिखाई देने लगती हैं। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? एक्जोपिथेल्मिक ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। तो एक्जोपिथेल्मिक ग्वाइटर डिजीज़ थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होता है, और सिंपल ग्वाइटर डिजीज़ थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और एक बात बताएं, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पर कंट्रोल किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
थायराइड ग्लैंड पर कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कई इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर कंट्रोल करती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, या ग्रंथियों का लीडर भी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लें पिट्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल किसका होता है, तो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बताया। क्या चीज़ें बताई मैंने? थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन मैंने बताए। अब थायरॉक्सिन हार्मोन दो कंडीशन हो सकती हैं अगर कम मात्रा में सिक्रीट होता है तो 4 डिजीज़ हो जाती है। क्रेटिनिज्म हो जाती है, मेक्जोडीमा या इसी को क्या कहते हैं? गर्ल्स डिजीज़ कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर हो जाता है और हाशिमोटो डिजीज़ हो जाती है। और अगर अधिक मात्रा में सिक्रीट होता है तब क्या हो जाएगा? प्लूमर्स डिजीज़ हो जाती है और एक्जोपिथेल्मिक ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। और अधिक मात्रा में एक कब सिक्रीट होता है? जब थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर जब होगा तब थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और उसी समय क्या होगा? थायराइड ग्लैंड के अंदर गांठें भी बन जाती हैं। और तुमको हम आगे चल करके बताएंगे कैंसर कैसे होता है जब माइटोटिक डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाता है। एबनॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होता है तब कैंसर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अनियमित समसूत्री विभाजन के द्वारा कैंसर होता है, अर्धसूत्री विभाजन से नहीं होता है। तो ये डिजीज़ेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब देखा जाए एक चीज़ और तुम्हें बताएं, थायराइड ग्लैंड के 2 एसिनाई के बीच जो गैप होता है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। जो विशेष प्रकार की सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सी सेल कहते हैं। सी सेल कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। और इनसे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, जैसे थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन ये हार्मोन नेचर में कैसा होता है? प्रोटीन होता है। ये आपको याद रखना है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक सी सेल पाई जाती है, इनका दूसरा नाम पैराफॉलिकुलर सेल होता है। इनके द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन नेचर में कैसा होता है? प्रोटीन होता है। और ये क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये कैल्शियम और फास्फेट मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल करता है। Ca2+ और PO4 3- पर कंट्रोल करता है। मतलब थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है और फास्फेट आयनों को रीअब्जॉर्ब कराता है। जब कैल्शियम आयन बॉडी से बाहर निकल जाएंगे यूरिन के द्वारा तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तब वो डिजीज़ को क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। कैल्सीमिया कहते हैं। ये हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। तो मैंने क्या बताया तुम्हें ज़रूर याद रखना है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ सिक्रीट होता है? सी सेल से सिक्रीट होता है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? थायराइड ग्लैंड में पाई जाती है। कुछ बुकों में ऐसे डायरेक्ट लिख लिया है कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर एक सी सेल्स होती हैं, उनसे सिक्रीट होता है। नेचर में कैसा होता है? प्रोटीन होता है। और ये कैल्शियम आयनों को यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकालता है। मतलब अगर ये हार्मोन प्रेजेंट है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा। तब उसे क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। और फास्फेट आयनों को रीअब्जॉर्ब कराता है किडनी में। तो आज की सेवा इतनी। बेस्ट ऑफ लक। कस के मेहनत करो, दिल खोल के मेहनत करो। ओके।